नमस्कार, मैं कृमल हरिया और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। 19 मार्च 2026 दोपहर के 3 बजे अहमदाबाद का अमराईवाड़ी मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 29 और 30 इन दोनों के बीच में एक सफेद फॉर्च्यूनर नंबर 5253 को रोका जाता है। गाड़ी पर सीना तान कर लिखा है भारत सरकार और आयुष मंत्रालय। अंदर बैठे हैं एक तथाकथित योग गुरु प्रदीप जोंगटिया, लेकिन उसके पास योग की चटाई नहीं बल्कि 2.10 करोड़ रुपए की जाली नोटों का खजीरा था। आज सवाल सिर्फ एक अपराधी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसकी नाक के नीचे से एक आश्रम में नोट छिपाने की फैक्ट्री चल रही थी। अब सवाल ये होता है कि क्या सो रही थी हमारी सरकार? क्या गृह मंत्रालय की आंखें बंद हैं? आज हम उधेड़ेंगे इस आध्यात्मिक अपराध की पूरी कुंडली। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के PI SJ जाडेजा को 18 मार्च को खबर मिली थी कि सूरत से एक सफेद मौत अहमदाबाद आ रही है। 4 PI और 20 जाबाज पुलिसकर्मियों ने 24 घंटे से भूखे प्यासे सड़कों पर पहरा दिए और साथ ही सरकार पर अब ये सवाल उठता है कि पुलिस ने अपना काम कर लिया, लेकिन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। एक अपराधी भारत सरकार की नेम प्लेट लगाकर सैकड़ों नकली नोटों की हेरा फेरी करता है, वो भी किलोमीटर का सफर तय कर लेता है और सूरत से अहमदाबाद पहुंच जाता है। दर्जनों चेक पोस्ट पार करता है, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या सरकार बोर्ड देखकर सुरक्षा की आखिरी दलील है? आखिर अपराधी अब प्रशासन के ठप्पे को अपनी ढाल बना चुके हैं? क्या आयुष मंत्रालय के नाम का इस्तेमाल करना इतना आसान हो गया है कि कोई भी ऐरा गैरा नथुलाल खैर अपनी गाड़ी ऊपर इसे चिपका कर घूम सकता है? तो जब पुलिस ने कार घेरी और बैग खोला तो 500 की जाली नोटों का सैलाब उमड़ पड़ा। उस वक्त योग गुरु प्रदीप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे कर्म ही मुझे यहाँ तक लाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रदीप जी, आपके कर्म आपको यहाँ नहीं लाए, आपकी लालच और सिस्टम की ढिलाई ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। एक योग गुरु जो लोगों को शांति और सत्य का मार्ग दिखाता है, वो अपने ही आश्रम में नोटों की जालसाजी का अड्डा बना बैठा था। सूरत के आश्रम में इस साजिश की नींव रखी गई। क्या अब भगवान के घरों और योग केंद्रों में भी मेटल डिटेक्टर और खुफिया कैमरे लगे होंगे? धर्म की आड़ में ये जो धंधा चल रहा था, ये कब तक चलेगा? अहमदाबाद से 2.10 करोड़ और सूरत से 28 लाख, कुल मिलाकर लगभग 2.40 करोड़ की बरामदगी। ये तो सिर्फ वो है कि जो पकड़ा गया। आरोपी कबूल कर चुके हैं कि पिछले 6 महीनों में 20 लाख रुपए की जाली करेंसी वो पहले ही बाजार में छपा चुके हैं। अब सरकार से हमारा ये सवाल है कि गृह मंत्रालय बताइए कि नोटबंदी के बाद भी जो डिजिटल इंडिया और अभेद करेंसी का दावा आपने किया था, उसका क्या हुआ? अगर एक गली का योग गुरु और उसके साथी इतने सटीक नोट छाप सकते हैं तो वो 6 महीने तक बाजार में घूमते रहे, तो फिर सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ चुकी है। क्या खुफिया विभाग यानी कि IB और स्थानीय पुलिस सूरत की गलियों में सो रही थी? 6 महीने तक एक फैक्ट्री चलती रही और किसी को भी भनक तक नहीं लगी। अब इस गैंग का दिमाग देखिए। गाड़ी में एक महिला को बिठाया गया ताकि पुलिस को शक ना हो। गाड़ी पर आयुष मंत्रालय का बोर्ड लगाया गया ताकि कोई रोक ना सके और चेहरा एक योग गुरु का रखा गया ताकि सम्मान मिले। अब हम ये पूछते हैं कि ये अपराधी जानते थे कि हमारा सिस्टम चेहरों से डरता है, वोट देखकर झुकता है। यही हमारे सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आज ये जाली नोट पकड़े न जाते तो ये 2.5 करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था में कैंसर की तरह फैल जाते। सरकार को अब जवाब देना होगा कि फर्जी NGO और फाउंडेशन के नाम पर चल रहे इन फर्जीवाड़ों का नकेल कब तक कसेगी वो। हम अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के उस 25 जाबाजों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस महाजाल को तोड़ा, लेकिन जनता पूछ रही है कि असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या प्रदीप जैसे और उसके पीछे कोई सफेदपोश नेता या बड़ा अधिकारी है? क्या 6 महीने से चल रहे इस कारोबार में किसी और का हाथ नहीं था? सरकार को केवल इन 7 लोगों की गिरफ्तारी से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हमें उस फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ना होगा जिसने देश की साख पर हमला किया है। और अगली बार जब आप किसी सरकारी बोर्ड वाली गाड़ी को देखें तो आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि उसके अंदर देश का गद्दार भी हो सकता है। जागिए सरकार, इसके पहले कि बहुत देर ना हो जाए। आपकी राय क्या है? क्या आपको ऐसे योग गुरुओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि गांधीनगर से दिल्ली तक हड़कंप मच जाए। नमस्कार।